फेस्टिव फूड रेसिपीज़ में आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, जो कि उड़ीसा राज्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। इसके स्पेशल मौके पर मैं बना रही हूँ जगन्नाथपुरी टेम्पल के प्रसाद की एक रेसिपी, जो कि भगवान को 56 भोग में ऑफर किया जाता है। ये लॉर्ड जगन्नाथ के 56 भोगा की एक रेसिपी है, जिसको मगज लड्डू कहा जाता है। इंडिया के अलग अलग राज्यों की फेस्टिवल स्पेशल रेसिपीज़ के लिए फेस्टिव फूड रेसिपीज़ को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरू करते हैं इसे बनाना। इन लड्डू को बनाने के लिए हमें चाहिए होगा गेहूं का आटा। तो यहाँ पर मैंने 250 ml वाला मेजरिंग कप इस्तेमाल किया है, जिसको नाप करके मैंने यहाँ पर 2 कप जितना आटा ले लिया है। नाप के लिए आप घर की कोई कटोरी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस कटोरी से आपने गेहूं के आटे को माप किया है, उसी कटोरी या कप से आपको यहाँ पर देशी घी का भी माप लेना है। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप भर करके देशी घी। देखिए इस तरीके से मेल्टेड फॉर्म में है, तब मैंने यहाँ पर 1 कप इस्तेमाल किया है। तो आप इसी तरीके से अंदाज़ लेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट लड्डू आपके बनेंगे। अब मैंने यहाँ पर ली है कढ़ाई, जिसको मैंने गैस पर रख दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप जितना घी मैं यहाँ पर पूरा एक साथ नहीं डाल रही हूँ। मैंने यहाँ पर 1/4 कप जितना घी अभी बचा लिया है। इसके साथ हम यहाँ पर इसमें ऐड कर देंगे हमारा मेजर किया हुआ 2 कप जितना गेहूँ का आटा। बाकी का जो घी है कब डालना है, किसी स्टेज पे ऐड किया जाएगा, इसको बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये देखिए मैंने यहाँ पर इसको डाल दिया आटे को, और अब हम इसे अच्छी तरह से घी में पहले मिक्स करेंगे। मिक्स करते हुए हमें इसे अच्छी तरह से चलाते रहना है, ताकि जितना भी आटा है उसके ऊपर बढ़िया से घी की कोटिंग हो जाए। ये देखिए अब इस स्टेज पे सारा ही घी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हमारा जो बचा हुआ 1/4 कप जितना घी था, वो हम इस टाइम पे ऐड करेंगे जब सारा घी इसमें मिक्स हो जाएगा। ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि कई बार क्या होता है, आपको सही मेजरमेंट अगर नहीं पता है तो कई बार घी अगर स्टार्टिंग में ही ज़्यादा हो गया, जिसके कारण लड्डू काफ़ी ज़्यादा गीले बनते हैं। तो आप थोड़ा थोड़ा करके घी इसमें डालेंगे ना, स्टेज बाय स्टेज, तो आपको अंदाज़ा भी रहेगा और आपके लड्डू हर बार परफेक्ट बनेंगे। हम गैस का फ्लेम रखेंगे बिल्कुल लो पे, और लो फ्लेम पर हम इसे इस तरीके से चलाते हुए भूनेंगे। हमें सारी ही कुकिंग यहाँ पर लो फ्लेम पर करनी है। इसे भूनते हुए मुझे लगभग 5 मिनट हो चुके हैं, और आप देखिए ये मिक्सचर थोड़ा सा अभी भी ड्राई सा लग रहा है। इसमें अच्छे से घी जो है हमें ऊपर की तरफ दिखना चाहिए। तो हम यहाँ पर 1/4 कप जितना घी और ऐड करेंगे। घी को मैंने मेल्ट करके ही ऐड किया है, तो आप जिस कटोरी से आपने नाप लिया था ना, उसी कटोरी से 1/4 कप जितना घी और ऐड कर दीजिए अंदाजे से। बस आपको घी डालने के बाद इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये किस तरीके की कंसिस्टेंसी पे होना चाहिए, तब आपको लगेगा कि इसमें घी परफेक्ट है। ये देखिए मैं इसे अच्छी तरह से चला पा रही हूँ, और एक साथ जुड़ा जुड़ा सा आटा आपको दिखना चाहिए। एकदम ऐसा नहीं है, बिखरा बिखरा सा नहीं है, एकदम इस तरीके से आपस में मिक्स हो चुका है। इस तरीके की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, और इतना घी इसमें जाता ही जाता है। जब हम बेसन के लड्डू बनाते हैं तो उसमें और आटे के लड्डू में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। बेसन को जब हम भूनते हैं घी के साथ में, तो वो भूनते भूनते काफ़ी ज़्यादा घी रिलीज़ करता है। वहीं पर आटे के लड्डू के साथ ऐसा नहीं है, आटा ज़्यादा घी रिलीज़ नहीं करता है। तो इसीलिए इसमें बेसन के कंपैरिजन में थोड़ा सा घी ज़्यादा जाता है। आटे को लो फ्लेम पर इस तरीके से चलाते रहेंगे बीच बीच में। तब तक हम यहाँ पर एक मसाला तैयार कर लेते हैं, जो कि इन लड्डू में ज़रूर ऐड किया जाता है। मैंने यहाँ पर ली है 3 छोटी हरी इलायची, साथ में 2 लौंग और थोड़ा सा जायफल। इलायची के छिलके का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो इलायची के बीज को खोल करके मैंने निकाल लिया। और यहाँ पर जो लौंग है ये भी हम इसमें डाल देंगे, और जो हमने जायफल लिया है उसको 1 चुटकी जितना ही डालना है। तो बस हल्का सा इसके कद्दूकस कर लें, और अब हम इसे अच्छी तरह से कूट करके इस मसाले को तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा मसाला हो गया है बिल्कुल तैयार। अब हम इसे रखते हैं साइड में। अब हम इस आटे को चेक कर लेते हैं जो भुन रहा था लो फ्लेम पर। अब देखिए इसका कलर काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है। हम यहाँ पर ऐड कर देंगे हमारा जो तैयार किया वो मसाला था, वो डाल करके इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब बात आती है आटे को आपको कितनी देर भुनना होता है लो फ्लेम पर। बात करें अगर ऑथेंटिक रेसिपी की, जो पुरी मंदिर में प्रसाद बनता है उसको हमेशा लो फ्लेम पर पकाया जाता है, यानी चूल्हे पर धीमी धीमी आंच पर वो मिट्टी के बर्तन में पकता है, जिससे मिट्टी का जो सूंधा फ्लेवर होता है वो भी इस आटे में आता है। अब यहाँ पर हम तो अपनी किचन में बना रहे हैं इसको, तो आपको भूनने में इसे लगभग 25 से 30 मिनट का समय लगेगा। मैं आपको डिफरेंस दिखा देती हूँ। जब मैंने आटे को भूनना शुरू किया था और उससे लेकर अब तक देखिए आटे में कितने ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, बेसन के कंपैरिजन में आटा ज़्यादा घी रिलीज़ नहीं करता है। तो आप देख सकते हैं आटे से ज़्यादा घी रिलीज़ नहीं हुआ है। जितना हमने घी डाला था, जिस कंसिस्टेंसी पे वो था, उसी समय पर अभी भी है। तो हमारा आटा अच्छी तरह से रोस्ट हो चुका है। 25 से 30 मिनट लो फ्लेम पर आपको पकाना है, तभी आपको वो ऑथेंटिक टेस्ट मिलेगा।
आप देख सकते हैं इसका कलर बिल्कुल वैसा हो गया है जैसे पार्ले जी बिस्किट का होता है। तो इतना हमें इसे भुनना होता है, लो फ्लेम पर सारी भुनाई होती है। और हाँ, आपको ज़्यादा देर के लिए आटे को एक साथ नहीं छोड़ना है, वरना ये नीचे से जलने लगेगा। तो बीच बीच में स्टर करते रहिए, फिर मिक्स कर दीजिए, फिर इसे भुनने दीजिए। इस तरीके से आपको आटे की सारी भुनाई करनी है। आटा हमारा भुन चुका है, गैस के फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है इस टाइम पर। और इसे हम इसी कढ़ाई में अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे चारों तरफ, और इसी के अंदर हम इसे ठंडा होने देंगे। जब तक हमारा आटा ठंडा हो जाएगा, उसके बाद हम इस पर मिठास ऐड करेंगे। तो मैंने इसे आधे घंटे के लिए पंखे के नीचे छोड़ दिया था। आपको इसे फ्रिज में नहीं रखना है, सिंपल नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आने देना है। ये अच्छी तरह से ठंडा हो गया आधे घंटे में। अब हम इसमें ऐड करेंगे मिठास। तो जिस कटोरी या कप से आपने आटे का नाप लिया था, बस उसी कटोरी कप से आपको जितना आटा था उतनी ही क्वांटिटी में यहाँ पर बूरा शक्कर ऐड करनी है। आपके पास बूरा शक्कर नहीं है तो आप इसी चीनी को भी ऐड कर सकते हैं। आप इसमें देसी खांड या फिर तगार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तगार को घर में कैसे तैयार किया जाता है उसके बारे में पहले ही मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। रेसिपी देखने के लिए ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिएगा। बहुत इजी होता है, 10 से 15 मिनट में आपका तगार घर में भी तैयार हो जाता है। तो ये देखिए, मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और मिक्स करने के बाद ये मिक्सचर बिल्कुल अच्छे से तैयार है लड्डू बनाने के लिए। तो बस अब हम इसके छोटे छोटे, जैसे भी आपको बड़े छोटे रखने हो, उसी साइज़ के इस लड्डू को बना लेते हैं। तो देखा आपने कितना सरल है इन लड्डू को बनाना। बस आपको इसमें कोई ड्राई फ्रूट वगैरह कुछ नहीं ऐड करने की ज़रूरत है। वैसे ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करके डाल सकते हैं, पर ये ऐसे ही बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी होता है। तो आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। ये भोग स्पेशल रेसिपी आपको बेहद पसंद आएगी। और मैं आपको एक बार चेक करके दिखाती हूँ। ये देखिए, एकदम सुपर सॉफ्ट, एकदम माउथ मेल्टिंग लड्डू बन के तैयार हुआ है। और ये लड्डू अपने शेप को होल्ड करके रखेगा। ऐसा नहीं है आप इसे रखेंगे तो ये एकदम फैल सा जाएगा, बिल्कुल ऐसा ही रहेगा जैसा आप इसे बांधेंगे। तो भगवान जगन्नाथपुरी मंदिर के और भी 56 भोग की रेसिपीज़ मेरे चैनल पर हैं। अगर आप देखने में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ ये आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। जल्दी मिलती हूँ आपसे एक और नई रेसिपी के साथ। रथ यात्रा की आप सभी को बहुत ही सारी शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फेस्टिव फूड रेसिपीज़। जय जगन्नाथ।